त्वां दूतमग्ने अमृतं जुगे जुगे हव्यवाहं दधिरे पायोमिडयम् देवासश्च मर्तासश्च जागृविं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेदिरे अन्तिसन्तं न जहात यन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममारना जिरयति वेदादितत्त्वम् अखिलं निज भाषया यः सम्यग्दवाज वचना विषयं स्वरूपम् सर्वंद चरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमताम भवमुक्ति हेतुम् मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। कुटी में पधारे हुए हमारे प्रेमी जन पुण्य आत्मा, आज का सत्संग का सत्र जो है सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब का ज्ञान चर्चा जो हम सुन रहे हैं वह महात्मा अनिल जी के पुण्यतिथि के इस शुभ अवसर पर, शुभ अवसर इसलिए कहते हैं कि जो आत्माएं भजन करते हुए संसार से चले जाते हैं वह जाना नहीं कहा जाता है। साधु समाज में उसे शरीर पूरा होना कहा जाता है। संत महात्मा जो होते हैं वो मृत प्राय नहीं होते, उनका शरीर पूरा हो जाता है। अब शरीर पूरा क्यों होता है? तो प्रारब्ध से बना हुआ यह शरीर है, इसकी अवधि पूर्ण हो गई, इसलिए यह शरीर छोड़ दिया गया। इसलिए इसे शरीर पूरा हो जाना कहते हैं। तो आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी सुबह से सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग वार्ता हो रही है, साहिब के ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो मैं आज विशेष समय अब नहीं लेकर, क्योंकि सुबह से सत्संग हुआ, 4 बजे सत्संग का समापन होने का समय था, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में थोड़े समय लेकर एक शब्द कह देता हूं, उनके भाव रख देता हूं।
आन पड़े चोरन के नगर, आन पड़े चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। यहाँ पर एक काले पन्नी में है, उमेश जी देखिए। न पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। आन पड़े चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। आन पड़े चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। सत्संग बिना, सत्संग बिना, सत्संग बिना जिया तरसे। आन पड़े चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। आन पड़े सत्संग, आन पड़े चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। आन पड़े सत्संग, आन पड़े चोरन के बिना, सत्संग बिना जिया तरसे। हरि से हीरा पटक हाथ से, हरि सो हीरा हाथ से खोयो, हरि सो हीरा हाथ से खोयो। मुट्ठी बांधे कंकर से, सत्संग बिना जिया तरसे। आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। आन पड़ी चोरन के नगर, इत सत्संग में लाभ बहुत है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। साधु मिलावे हरि से, इस सत्संगत में लाभ बहुत है, इस सत्संगत में लाभ बहुत है। साधु मिलावे हरि से हो, सत्संग बिना जिया तरसे। सत्संग बिना जिया तरसे। मूर्ख जन कोई, ओहो मूर्ख जन कोई
जानत नाही, मूरख जन कोई जानत नाही, साधु से अमृत बरसे। ओ मूरख जन कोई जानत नाही, साधु से अमृत बरसे। आन पड़ी चोरन के नगर, सत संग बिना जिया तरसे। हो आकसा कही कबीर, सुनो भाई साधो, कही कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कही कबीर सुनो भाई साधो। मांगू भाग सदगुरु से, मांगू भाग सदगुरु से, हो सत्संग बिना जिया तरसे। आन पड़ी चोरन के नगर, सत संग बिना जिया तरसे हो, सत संग बिना जिया तरसे हो। मेरे प्रियजनों, साहिब की यह वाणी इस पर विचार करेंगे। साहब कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, मांगू भाग सदगुरु से। भाग मांगते हैं साहिब से। साहब कहते हैं मांगू भाग सदगुरु से। भाग का अर्थ फागुन के महीने में होली खेलते, वो भाग नहीं। यहां भाग का अर्थ ये है उस अवस्था से जब तदाकार होते हैं, उस अवस्था की बात कह रहे हैं जहां दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बारात। वहां की बात साहब कहते हैं जब प्रभु से आत्मा मिल जाती, सदगुरु के उस चेतन महाचेतन मंडल में परमानंद में निमग्न होते हैं, उस अवस्था को साहिब भाग कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मांगू भाग सदगुरु से। मांगो भाग सदगुरु से, मांगू नहीं, मांगो भाग सदगुरु से। हे प्रियजनों, सदगुरु से वह भाग मांगो। वह आनंद में, जब जिस आनंद में सदगुरु ले जाना चाहते हैं, उस परम आनंद में नियुक्त कराने के लिए अनुनय विनय करने को कहते हैं साहिब सदगुरु से। आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। हम चोरन के नगर में आ गए हैं। चोरन कौन है, नगर कौन है? ये 3 लोक 14 भुवन जो है ना, ये 3 लोक 14 भुवन चोरन का नगर है। यह काल का देश है। यहां इस संसार में केवल दुख, उत्पीड़न और कष्ट ही कष्ट है।
सुख आनंद से हम वंचित रहते हैं। ये संसार असार है, यहाँ कोई सार नहीं है। सार तो सद्गुरु यहाँ आकर अपना मार्गदर्शन देते हैं कि भाई चलो उस अवस्था को जहां की तेरा पिया का घर है वहां ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं वहां ले जाना चाहते हैं जहां तेरे पिया का घर है, प्रभु का घर है। ये तुम्हारे पिया का घर नहीं है, ये तुम्हारा नैयर है, यहाँ फीका है सब कुछ। पीहर में ले जाने के लिए कह रहे हैं। यह चोरन का शहर है, यहां सत्संग बड़ा मुश्किल से मिलता है। प्रसंग तो मिल जाता है, कथा प्रसंग तो बहुत मिलता है, लेकिन सत्संग बड़ा मुश्किल होता है मिलना। जहां जाएंगे किसी व्यक्ति के जीवन की कथाओं को सुनाई जाती है। सत्संग में वह नहीं, सत्संग में केवल सत्य की बातें कही जाती है, जो वास्तविक सत्य है। इसलिए हरिसो हीरा हाथ से खोयो। संसार के प्राणी हरि जैसा हीरा को, अपने हाथ में आया हुआ हीरा को खो जाते हैं, छोड़ देते हैं, भूला जाते हैं और खोज रहे हैं। कहां खोज रहे हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में। कहां खोज रहे हैं? डीह, डाबर, चौरा, देवकुरी में। कहां खोज रहे हैं? ओझा गुनी के पीछे पड़े हुए हैं। वहां हीरा नहीं मिलेगा, वहां तो कंकड़ पत्थर है, वही मिलेगा। उस कंकड़ पत्थर से तुम्हारी आत्मा की शांति नहीं है। वहां तो केवल दुख ही दुख है। जिसे अज्ञान बस सुख मानते हैं वह सुख है नहीं। साहब कहते हैं हीरा हाथ से खो दिए और जो मुट्ठी कंकर से भर लिए। संसार के प्राणी, सत्संगति में लाभ बहुत है, सत्संगति में लाभ बहुत है। सत्संगति किसे कहते हैं? सत्य का साथ होना, सत्य का संग होना ही सत्संगति है, मिलावट का नहीं है। यहां तो सब कुछ मिला हुआ है, झूठ सत्य दोनों मिला हुआ है। झूठ को त्यागना है धीरे धीरे और सत्य को बढ़ना है। सत्य कौन है? आप सत्य हैं, आपकी आत्मा सत्य है और यह शरीर सत्य नहीं है, इंद्रियां सत्य नहीं है, मन की अवस्था सत्य नहीं है, प्रकृति का जितना वस्तु है वह सत्य नहीं है। यह कुछ चंद दिनों के लिए है, पर फिर छीन लिया जाएगा। एक करधनी भी साथ नहीं ले जाने देगा, कफन तक छीन लेगा और जला दिया जाएगा। कफन लगा के भी छोड़ दिया गया तो आग में जला के राख कर दिया। शरीर भी जलकर राख हो जाता है, शरीर भी मिट्टियों में दे करके गल के खत्म हो जाता है। इस शरीर में रहने वाली आत्मा केवल जोनियों में जाती रहती है। कभी उस जोनी में जन्म लेता है, कभी उस जोनी में, कभी उस जोनी में। कुत्ते बिल्ली तो हमारी आत्मा ही है, उनमें बिलोंग कर रही है वो, वहां जन्मना मरना हो रहा है। कीट पतंगे जितने हैं आज मनुष्य होकर के कुत्ते भी खा जाते हैं, बिल्लियां भी खा जाती, कच्छू भी खा जाते हैं, कछुए को भी। जबकि भगवान विष्णु कहते हैं कच्छप रूप धारण किए, मत्स्य रूप धारण किए। तो भगवान किए मत्स्य रूप धारण, कच्छप रूप धारण, तो उसको तुम मत खाओ। मनुष्य उसको भी खा जाते हैं।
बंगाल की ओर चले जाइए तो बंगाल में कहते हैं जल फल आछे आमी माछी भात खाबो, वो उसको खाते हैं और विष्णु की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, बराह रूप नरसिंह रूप की पूजा करते हैं। सब रूप तो विष्णु ने धारण किया और उनके सारे रूपों को खा करके मनुष्य पचा गया। इसको ये भी पहचान नहीं है कि मैं जिस प्रभु की पूजा करता हूं वो प्रभु भी इस रूप को धारण करके हमें उद्धार करने के लिए आए थे, हमें हमारे लिए आए थे। तो वो भी खा जाते हैं और कहते हैं हम विष्णु भक्त हैं, देवताओं का भक्त हैं। भक्ति नहीं है वह, भक्ति तो है दया धर्म जो सबके मूल हैं। वह दया में भक्ति छिपी हुई है, उपकार में भक्ति छिपी हुई है, सेवा में भक्ति छुपी हुई है, आत्मज्ञान में भक्ति छुपी हुई है। वो भक्ति नहीं है, झूठा आडंबर है, केवल कुछ भी नहीं है। उन्हीं शास्त्रों में सारी बातें लिखी है। देखिए, जो जितना आगे बढ़ते हैं, जो जितना अधिक अपने ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, जानते हैं, अनुभव की ओर बढ़ते हैं, उतना वो जान जाते हैं। लेकिन जो नहीं जानते, केवल मान लेते हैं, तो वो धोखे में रहते हैं। मानना धोखा है, जानना सत्य है। इसलिए मनुष्य होकर के जानने का प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तब तो उससे अच्छा पशु है कि समय पर उसको भी मार के खा जाते हैं। पशु ही अच्छा है। इसलिए मनुष्यता की प्राप्ति करनी होगी। मनुष्यता प्राप्त होने पर भी लोग भक्ति भजन कर सकते हैं, सत्संगति को प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग मिल सकता है। इसलिए साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चोरन की नजर। भक्त कहते हैं साहब से कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। हरिशो हीरा हाथ से खोयो मुट्ठी भरी कंकर से। जब उसे ज्ञान हुआ कि भक्त को कि मेरे हाथ में मुट्ठी में कंकर ही भरा हुआ है, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, भक्ति रूपी हीरा को मैंने छोड़ दिया और जो है मुट्ठी कंकर से भर ली, इसका कोई मूल्य नहीं है, किसी काम का नहीं है। तब वह सत्संग की ओर बढ़ता है और सत्संगति की खोज करता है, संतों के शरण में जाता है और संतों के शरण में जाकर के सत्संग की इच्छा व्यक्त करता है और संतों से मिलकर उन्हें अनुनय विनय करके बुलाकर सत्संग कराते हैं और सत्संग में बैठ करके और बड़े हृदय से उस सत्संग में जो अमृत की वर्षा होती है उस बूंद को पी पी करके अमर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल बात है संसार में। कहते हैं साहब कि मूर्ख जन कोई सार न जाने। मूर्ख जन जो है सार को नहीं समझ सकता है, असार को ही पकड़ लेता है। साधु से अमृत बरसे, साधु पुरुष को बुलाने से उनके मुख से अमृत की वर्षा होती है और उनके ज्ञान को सुनने से ज्ञान होता है। कर्ण पथ पर एक प्रेशर पड़ता है, एक ज्ञान का अंकुश पड़ता है, वह चेत जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मांगो भाग सदगुरु से। जब ज्ञान सत्संग सुनते सुनते परिपक्व हो जाते चेतना आत्मा की, तो सत्संग के लिए ख्वाहिश करते हैं, संतों के पास बैठूं, जानूं क्या है सत्संग का, क्या मर्म है। सत्संग में
शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको छोड़ने की बात। आत्मचेतना अंतर्मुख होकर के अपनी ओर उलटने के लिए चलती है। सब छूटते चला जाता है। जीते जी सब छूट जाता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती, जीते जी मुक्ति होती है। कैसे होती है? जब एकांत अवस्था में जब सब सो जाते हैं, देखते चाहो तो सारे लोग सो गए, तब साधु जगते हैं और जग करके अपना अभ्यास कर लेते हैं। और जब अभ्यास करते हैं तब उसको पता चलता है। दिखा करके कोई विशेष कार्य नहीं होता है। वैसे साधु का जो काम होता है दिखा करके नहीं होता है कि मैं बैठ करके साधना कर रहा हूं, देखो कोई। ये तो बाहरी कार्य होता है, वह छिपी छिपाई बातें होती है। तो इसलिए करके हम लोगों को सत्संग में आना चाहिए और सत्संग की एक एक बात को सुन करके हृदयंगम करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उसको विचारने का और उस पर चलने का, उसमें अपने समय को बिताने का। तो जीवन एक दिन सुनहरा हो जाता है। इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अब जो है 4:15 हो गए हैं। मैं 15 मिनट विशेष समय लिया हूं। अब भोजन भंडारे का कार्यक्रम है। आरती शांति पाठ के लिए बुलाया था हमने। अब आरती शांति पाठ कर लें, उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम हो जाएगा। अनिल जी के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर यह आपको संदेश सुनाया। आप इसको हृदयंगम करेंगे, इसमें त्रुटियां रही होंगी क्षमा करेंगे। साहेब बंदगी, सत्साहेब बंदगी, सत्साहेब। चलाइए।